नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। और हमारी ये खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब के मोहाली से। लोहड़ी का मौका है, लोहड़ी हम और आप सभी मनाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम को लेकर किस तरीके से पूरा देश उत्साहित है, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, शुरुआत आज प्रभु श्री राम से ही करेंगे। महज 11 दिन का वक्त बचा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना एक ऑडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत की बात कही है, जो कि 22 जनवरी तक चलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज नासिक के कालाराम मंदिर भी पहुंचे। आपको बताएं कि ये मंदिर प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण को समर्पित है। प्रभु श्री राम को समर्पित कालाराम मंदिर में शीश नवाया, आरती की और फिर मंदिर में चारों ओर घूमकर परिक्रमा की। इसी के साथ पीएम मोदी ने अपने विशेष अनुष्ठान की शुरुआत कर दी है। यह अनुष्ठान उन्होंने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से 10 दिन पहले शुरू किए हैं। पहले दिन की पूजा के लिए पंचवटी के इस प्राचीन मंदिर को पीएम पहुंचे, जहां पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान की पूजा संपन्न कराई। मंदिर में पूजा पाठ के बाद वो मंजीरा बजाते और भजन गाते भी नजर आए। ये विशेष अनुष्ठान 11 दिनों तक चलेगा। ऐसे में राम भक्त होने के नाते पीएम ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले के ये 11 दिन अध्यात्म को समर्पित किए हैं, जिसका ऐलान उन्होंने आज सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए किया। इसके साथ एक ऑडियो संदेश भी उन्होंने जारी किया। ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस ऐलान के तहत ही वो सबसे पहले पंचवटी के इस प्राचीन कालाराम मंदिर पहुंचे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि 14 साल के वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ पंचवटी में आकर ठहरे थे। इस वजह से इस जगह को लेकर खास मान्यता है और यहाँ दूर दूर से लोग कालाराम के दर्शन करने आते हैं। यही वजह है कि पीएम ने अपने अनुष्ठान के लिए इस मंदिर को चुना। यहाँ पर ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे और इसका एक अपना अलग महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो रामायण का बहुत सारा जो हिस्सा है वो यहाँ पर नासिक के पंचवटी इलाके में हुआ है। चाहे वो सीता हरण हो, साथ ही सूर्पनखा कांड हो और वनवास में बिताए हुए प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण का जो समय हो, वो पंचवटी में ही बिताया हुआ है। और 10 दिन पहले जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी अयोध्या में, उसके 10 दिन पहले यहाँ पर नासिक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दौरा अपने आप में एक अलग महत्व रखता है। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान होंगे। ऐसे में उन्होंने अपने तमाम कामों के करने के साथ यम नियम पालन करने का अनुष्ठान शुरू किया है। लगे हाथ उन्होंने देश भर के मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई की मुहिम भी छेड़ दी है, जिसकी शुरुआत खुद पीएम ने कालाराम मंदिर परिसर में सफाई के साथ की। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में
स्वच्छता अभियान चलाएं। आज से शुरू हुआ प्रधानमंत्री मोदी का ये विशेष अनुष्ठान 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन संपन्न होगा। नासिक से सौरभ अख्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 22 तारीख को प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजित हो जाएंगे और हर किसी की इच्छा है कि वो जल्द से जल्द प्रभु श्री राम के दर्शन करे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को भी देखे। लेकिन अब वो लोग जो कि वहां नहीं जा सकते, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है और वो है डिजिटल दर्शन की। क्या है डिजिटल दर्शन, आपको बताते हैं। जो लोग किसी कारण अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो घर बैठे वर्चुअली राम मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके लिए सुबीत कारला और उनकी टीम ने digitalrammandir.com नाम से एक वेब ऐप तैयार किया है, जिसके जरिए आप राम मंदिर के न सिर्फ दर्शन कर पाएंगे बल्कि प्रभु श्री राम की आरती, श्रृंगार और भोग भी तैयार कर पाएंगे। इस वेब ऐप को ज्यादा इनोवेटिव बनाने के लिए इसमें म्यूजिक, घंटी की आवाज और वॉइस ओवर भी हनुमान जी की आवाज में रखा गया है। और इसकी खास बात यह है कि इसमें ऐसा ऑप्शन भी है कि आप वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी दर्शन कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके इस्तेमाल के बाद लोगों को बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिसमें यह लिखा होगा कि उन्होंने राम मंदिर में अपनी सेवा दी है। इस ऐप को बनाने वाली कंपनी के संस्थापक सुबीत कालरा ने बताया कि उनकी कंपनी ने 9 महीने में इस वेब ऐप को तैयार किया है, जिससे बनाने में 200 वेब डेवलपर्स ने करीब 25,000 घंटे काम किया है। आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी देखना बेहद दिलचस्प है। चलिए आपको बताते हैं। हमारे लिए ये देखना बहुत अहम हो जाता है हम इसे कैसे चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत अहम है। देखिए, सबसे पहले तो आपको digitalrammandir.com पे जाना है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ हिंदी का 7-8 भाषाएं हैं अभी, ठीक है ना। मान लीजिए हमें हिंदी में चुना, हिंदी में आपने चुन लिया तो ये हिंदी में आ गया, ठीक है। अब ये कहेंगे मंदिर में प्रवेश करें, तो सबसे पहले तो आपको जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको एक नारा दिया जाएगा कि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। तो सबको बोलना है पहले जय श्री राम। उसके बाद जैसे आपने एंटर किया तो उसके बाद हनुमान जी हमारे मुख्य इसके अंदर वो हैं जो आपको प्रोटैगनिस्ट है, मुख्य प्रोटैगनिस्ट है जो आपको एड्रेस कर रहे हैं। भगवान श्री राम नगर में प्रवेश कर चुके, प्रवेश करेंगे राम मंदिर निर्माण में, है ना। तो जैसे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस गतिविधि को शुरू करें, जारी रखें, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब हम इजी मोड पे चलते हैं पहले तो चलिए हम डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कैसा इंटरनेट कनेक्शन है तो 1-8 मिनट में ये वेब ऐप में पूरा लोड हो जाता है। अगर आपको इन द मीनवाइल कुछ शंख या घंटियां सुननी है तो आप ये भी दबा सकते हैं, तो शंख की आवाज आएगी। मतलब आप अपने आप को फील करते हैं कि यार आप मंदिर के अंदर ही जाने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं, है ना। तो देखिए अभी ऐसे लोड होगा, उसके बाद आप अपने हाथों से प्रभु राम का जो मंदिर बन रहा है, अभी अयोध्या में बन चुका है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन फिर भी आप उस भाव को यहाँ घर बैठे महसूस कर सकते हैं। आपके संकल्प और अत्यंत धैर्य का प्रतीक है। आज ये सपना सच हो गया है और अब आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों का पालन करेंगे और उनके प्रबुद्ध मार्ग पर चलने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चाहे आप अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करें, डिजिटल दुनिया से रामलला की पूजा अर्चना करें और उनको महसूस करें कि वो भाव आपके साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा कुमार के साथ नीतू झा, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे तैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर और डेवलपमेंट के तमाम कार्य हो रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर वहां का बस अड्डा या फिर रेलवे स्टेशन हो या फिर नए नए होटल्स की ही बात क्यों ना हो, हर जगह अयोध्या एकदम चमक रही है, दमक रही है। हालांकि वहां के निवासी भी इसको लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि इससे उन्हें रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अगर हम इसको इकोनॉमी के नजरिए से देखें तो इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम की नगरी को सजाया और संवारा जा रहा है, उसका कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी पर भी असर होगा। यानी जिस तरीके से लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा, उससे आर्थिक प्रगति तो होगी, हमारे देश की तरक्की भी होगी।
मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में राम भक्तों का सैलाब कुछ ऐसे ही उमड़ रहा है। तीर्थ यात्रियों की ये संख्या हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। इनमें से कोई याद के तौर पर राम मंदिर की रेप्लिका खरीद रहा है, कोई राम ध्वज और यहाँ की मिठाई, कोई पूजा पाठ का सामान खरीद रहा है और कोई सरयू की लहरों पर सैर का आनंद उठा रहा है। तीर्थ यात्रियों की इन आर्थिक गतिविधि के चलते ही अयोध्या के बाजारों की रौनक लौट आई है। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही स्थानीय बाजार भी अब राम के नाम से लबरेज नजर आते हैं। यही कारण है कि स्थानीय तौर पर यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बढ़ावा भी मंदिर के खुलने से मिलने जा रहा है। चाहे वो छोटे होटल हो, अलग अलग धर्मशालाएं हो, दुकानें हो, इसके अलावा यातायात के जो साधन हैं, ट्रैवल की जो एजेंसियां हैं, वो तमाम कारोबार भी अब तेजी पकड़ते अयोध्या में नजर आते हैं। क्या क्या चीजें ज्यादा लोग मांग रहे हैं, किस तरीके की चीजें? इसमें तो सबसे ज्यादा ये मंदिर का मॉडल जो चल रहा है, सबसे ज्यादा 1 लाख श्रद्धालु पर डे आ रहे हैं। बच्चों के लिए भी आपने चीजें ली, हम देख रहे थे। हाँ, बच्चों के लिए हमने चीजें ली हैं। बच्चों को जो जो पसंद आ रहा है हम लोग ले रहे हैं। विवाद के चलते दशकों तक यहाँ के व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ा, मगर जब से मंदिर बनना शुरू हुआ है तब से तीर्थ यात्रियों की भीड़ देखकर अयोध्या के व्यापारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। पहले की स्थिति से आज की स्थिति अच्छी होने लगी है। योगी जी के आने से मतलब अच्छी दुकानें भी बन रही हैं। भगवान राम जी की कृपा से हम लोग की दुकान पर बहुत परिवर्तन आया। आज तो उनकी कृपा से कम 10 गुना हमारा सबका व्यवसाय बढ़ गया है और आने वाले समय में व्यवसाय और दिन बढ़ेगा ही। छोटे कारोबारियों ने ही नहीं बल्कि बड़े कारोबारियों ने भी राम नगरी में तेजी से बढ़ते धार्मिक पर्यटन को देखते हुए अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। यहाँ गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं, जिनमें अलग अलग राज्यों से आने वाले लोग धड़ल्ले से बुकिंग करा रहे हैं। फरवरी और मार्च की क्या स्थिति? क्या अभी से आपकी स्थिति ऐसी है कि आप कमरा दे पा रहे हैं या नहीं? फरवरी मार्च में कुछ रूम्स तो हैं अभी, बट फरवरी में मोस्टली सोल्ड आउट हमारा है। अयोध्या में जिस तेजी से कारोबार ने रफ्तार पकड़ी है, उसे देखते हुए अर्थशास्त्री और मार्केट एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि इससे आने वाले दिनों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और देश को भी आर्थिक मोर्चे पर फायदा होने की उम्मीद है। जो इंडियन डायस्पोरा के पिलग्रिम्स आएंगे या हिंदुस्तानी पिलग्रिम्स आएंगे, उससे क्या होगा? होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैब्स, ऑटोज, टैक्सीज, उसके अलावा शॉप्स, सोवेनियर शॉप्स, उसके अलावा लोकल साइट सीइंग, उसके अलावा लोकल गुड्स बेचने वाले, इतने लोगों के पास जो है बिजनेस आएगा, इतने लोगों को फायदा होगा कि उससे इकोनॉमी के अंदर बहुत मैसिव इनफ्लो आने की उम्मीद है। मेरी कैलकुलेशन ये है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर में राम मंदिर की वजह से जो पिलग्रिम्स आने वाले हैं, उसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ जंप करके जनवरी टू मार्च क्वार्टर के अंदर 8.4% पहुंचने की संभावना है। जितने दिन में राम मंदिर बना उतने दिन में इन सारे सेक्टर्स ने डेवलपमेंट भी उस एरिया में किए हैं। एयरपोर्ट बना, वहां पर रिजॉर्ट बने, वहां पर होटल्स बने, तो इनके स्टॉक्स भी उस हिसाब से बढ़े हैं। बीते कुछ सालों में प्रभु श्री राम की ये नगरी देश में धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनकर उभरी है। ऐसे में जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे, तो उम्मीद यही है कि रोजाना हजारों भक्त दर्शन करने अयोध्या आएंगे, जिसका सीधा असर कारोबार से जुड़े हर सेक्टर में दिखाई देगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात करते हैं नवी मुंबई और मुंबई के बीच आज से शुरू हुए अटल सेतु की, जो लोगों के लिए बहुत ही सुखद होगा, क्योंकि इसकी शुरुआत के साथ ही कहा यह जा रहा है कि रास्ता बेहद आसान हो जाएगा। किस तरीके से आसान होगा ये हम आपको बताते हैं। दरअसल मुंबई और नवी मुंबई के बीच आज से इस सेतु की शुरुआत हो गई। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी हवा शिवा अटल सेतु
के नाम से जाना जाएगा। MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज इंजीनियर का एक बेमिसाल उदाहरण है। समंदर पर बने इस सेतु के इस महासेतु से मुंबई की रफ्तार बदल जाएगी। भारत का सबसे लंबा ब्रिज 17,840 करोड़ रुपए से बना है। अटल सेतु की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें 16.5 किलोमीटर हिस्सा पानी पर है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का 5.5 किलोमीटर हिस्सा जमीन पर है। 6 लेन वाले इस ब्रिज में 2 इमरजेंसी लेन भी जोड़े गए हैं। करीब 22 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज पर सिर्फ 4 पहिए वाहन को जाने की इजाजत होगी, जिसकी अधिकतम रफ्तार केवल 100 किलोमीटर रखी गई है। और 4 पहिया वाहनों की गति बनाए रखने के लिए ही पहले बार ओपन रेड टोलिंग सिस्टम भी यहाँ पर लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल होगा। GPS आधारित ओपन रेड टोलिंग सिस्टम की वजह से टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। वाहन चालक के लिए बैंक अकाउंट से पैसा अपने आप ही कट जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी से बना MTHL पर भूकंप के झटकों का भी असर नहीं होगा। देश के सबसे लंबे इस ब्रिज पर 100 वर्षों तक समंदर की तेज लहरों का कोई असर नहीं होगा। और इस पुल के ऊपर और नीचे 190 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें 130 कैमरे हाईटेक और AI टेक्नोलॉजी वाले हैं। इसी ब्रिज निर्माण के दौरान पर्यावरण और समुद्री जीवों का भी ख्याल रखा गया है। समंदर के जिस हिस्से में मुंबई हार्बर ट्रांस लिंक बना है, वहां हर साल सर्दियों में फ्लामिंगो पक्षी आते हैं। प्रवासी पक्षियों को देखते हुए ही इस पुल के किनारे साउंड बेरिंग भी लगाए गए हैं। इसके अलावा करीब 22 किलोमीटर लंबे इस पुल पर AC लाइटें भी लगाई गई हैं, जो पुल पर पड़ेंगी और समुद्री जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ढोल की थाप और सुंदर मुंदरिये के बोल के साथ लोहड़ी उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। लोग एक दूसरे को मूंगफली, रेवड़ी और गचक खिला रहे हैं और साथ ही साथ बधाइयां भी दी जा रही हैं। हालांकि लोहड़ी 13 को है या तो 14 को, इसको लेकर कंफ्यूजन जरूर हो सकता है, लेकिन लोगों के मन में उत्सव को लेकर कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि उनको इस उत्सव को मनाना है। लोहड़ी मेलों की भी शुरुआत हो चुकी है। तो पंजाब में मोहाली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहीं से आपको लोहड़ी मेले के कुछ रंग दिखाती हूँ। शुक्रिया और बहुत स्वागत है। आप सब लोग यहाँ पर लोहड़ी मनाने के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, हम लोग इस वक्त मोहाली में हैं। ऐतिहासिक जगह है फतेह बुर्ज, जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और ये तमाम गर्ल्स मेरे साथ हैं। पहले तो आप सभी को विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। अच्छा, आपका क्या प्लान है आज का? क्या कुछ करने वाले हैं लोहड़ी पे? आज पूरी धमाल मचाएंगे यहाँ पे। भंगड़ा खिलाएंगे पूरा, सबको मजा दिलाएंगे पूरा। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि वो लोहड़ी वाली दूल्हा भट्टी से रिलेटेड जो हर बार जिसके बिना लोहड़ी बिल्कुल अधूरी होती है, वो सुना दीजिए हमको। सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दूल्हा पट्टी वाला हो, दूल्हे ने टीवी आई हो, शेर शक्कर पाई हो, दूल्हे दा लाल बुरांदा हो, दूल्हे दा साडू पटा हो। कोई एक बोली और। कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, देना गेड़े नी मुटियारे लंबी बाह करके, देना दे देनी मुटियारे लंबी बाह करके, गेड़ा दे देनी मुटियारे लंबी बाह करके। बॉन फायर बहुत इम्पोर्टेंट है लोहड़ी में, बस सबसे कुछ ही देर बाद जलेगी, लेकिन इसमें क्या कुछ जलता है ये भी बहुत जरूरी होता है। तो तिल आप देख सकते हैं, यहाँ पर तिल इनके हाथ में है, रेवड़ी इनके हाथ में है, अजवाइन इनके पास है और जिसको हम पॉपकॉर्न कहते हैं, मकई के दाने हैं, हरी इलायची है, ये कपूर है, मूंगफली जिसके बिना लोहड़ी अधूरी है, एंड ऑफ कोर्स द देसी घी। ओ जट्टियां पंजाब दियां उच्चियां ते लम्मियां, जट्टियां पंजाब दियां उच्चियां ते लम्मियां, नाचे नाचे तेरे दिए लाने गिया, अज किते विच पड़ तू, अज किते विच पड़ तू पड़ गया, सारे तगड़े मेरे मापे ने पाए, सारे तगड़े मेरे मापे ने पाए, एक दवी ते ओदे करदार, जदों लड़दा ते लदे हम आपको दिखा रहे थे अच्छी और सच्ची खबर मोहाली से। तो लोहड़ी की रौनक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखाएंगे उत्सव के सारे रंग। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
हैं।